हेलो दोस्तों, मैं बनते धर्म के थी। कल मैं गया था बरेली क्षेत्र के आई क्षेत्र में। तो दोस्तों, आई क्षेत्र वह एरिया है जो भगवान बुद्ध के समय में अ, उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती। तो यहाँ पर वैनसांग ने 12 मठ और 5 बुद्धिस्ट स्तूपा देखे थे। और यहाँ पर एक नाग हौज भी देखा था, यानी नाग तालाब भी देखा था। तो यहाँ पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनाया था जिस स्तूप का नाम था सर्प छत्र। तो आई क्षेत्र का मतलब होता है, आई क्षेत्र मतलब सर्प। तो यहाँ पर तो इस स्थान की खुदाई का श्रेय जनरल कनिंघम को जाता है। यहाँ पर दोस्तों अनेकों बुद्धिस्ट स्तूप और बौद्ध विहार के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आप हम लोगों को सबसे पहले बाई ट्रेन या बाई बस बरेली आना पड़ेगा, और बरेली से आंवला विधानसभा और यहाँ पर पुनः सभा से रामनगर के लिए जो गाड़ियां मिलती है, रामनगर से यहाँ आई क्षेत्र आया जा सकता है। दोस्तों, आज भी वो अपने मूल नाम आई क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है, और यहाँ पर अनेकों बुद्धिस्ट चीजें आज भी देखने को मिलते हैं, और यह स्थान आज भी निर्जन पड़ा हुआ है। इस स्थान के सर्वेक्षण का काम कैप्टन हॉब्सन ने किया था, और यहाँ पर 34 दीवारें पाई। लेकिन कनिंघम के समय में यह दीवारें केवल 32 रह गई। उन्होंने अपनी वृत्तांत भारत का प्राचीन भूगोल यानी एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिका में इसका वर्णन किया है कि यह उस समय जो है लगभग जो कांटों और घने जंगलों से घिर गया था। तो संभवतः उन्होंने 2 दीवारों को नहीं देखा था, सिर्फ 32 दीवारों का उन्होंने जिक्र किया है। तो दोस्तों, यह जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यह आई क्षेत्र का एक विशाल स्तूप है, जिसको संभवतः मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था। और इसकी विशालता यानी ऊंचाई देखकर यह पता लगा सकते हैं कि यह स्तूप अपने समय में संभवतः बहुत ही भव्य रहा होगा। और यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्षावास जो यहाँ पर बिताया था। और इस स्थान की खुदाई का श्रेय जो जनरल कनिंघम को जाता है, जो कि भारत में बुद्धिज्म के पुनः जो खोजकर्ता थे। और जितना भी बौद्ध सर्किट रहा, उन्होंने उस स्थान को फहियान और वैनसांग की यात्रा विवरण की डायरी के अनुसार खोजा और उसको पुनर्जीवित किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्तूप अपने समय में बहुत भव्य रहा होगा। आज भी इसकी भव्यता देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और चूंकि इस आही क्षेत्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वहाँ पर स्तूप के अवशेष और बुद्ध विहारों के अवशेष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक बार पुनः मेरे साथ देख सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से ये आई क्षेत्र का जो स्तूप है, यहाँ पर ये बहुत भव्य है। तो इस स्तूप की जो संरचना दोस्तों अष्टकोणीय है, जो कि भगवान के धम्म को प्रदर्शित करती है। जैसा कि भगवान के धम्म 8 अंगों वाला, उसी तरह से मौर्य सम्राट अशोक ने इस स्तूप की संरचना अष्टकोणीय रखी। और यहाँ के से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊंचाई इस स्तूप की बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी लोगों ने पाखंड का काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर ईंटों को इकट्ठा करके एक मिनी स्तूपा, बनौती स्तूप का निर्माण लोग कर रहे हैं। और यहाँ के लोग और यहाँ के पुरातत्व विभाग के अधिकारी इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते, जिस पर देख रहे हैं अनेकों दीवार
उजाड़ दी गई है। और बहुत सारे ऐसे मिनी स्तूपा थे जो छोटे छोटे अरहंत भिक्षुओं के, तो उन अरहंत भिक्षुओं के स्तूप को उजाड़ दिया गया। और दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा एग्जीबिशन यानी खुदाई का भी काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने मोबाइल कैमरा स्टैंड जो है अलाउ नहीं किया। फिर भी यहाँ पर वो हाथ से वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने या धागे लगा रखे हैं संभवतः मार्किंग के लिए। तो संभवतः इस स्थान की पुनः जो रिपेयरिंग की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने मैपिंग के लिए रस्सियाँ लगा रखी है, और ताकि भविष्य में इस स्थान का एग्जीबिशन यानी खुदाई हो सके। तो और यहाँ पर ठीक सामने जो देख रहे हैं, एक और स्तूप के अवशेष यहाँ पर बिखरे हैं, जो संभवतः कुछ समय पहले, लगभग जो 6-7 महीने पहले अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त था। लेकिन यहाँ पर लोगों के अंधविश्वास के कारण जो है यह स्तूप जो क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसके आसपास में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे किसानों ने खेती कर रखी है, तो संभवतः जो हल चलते होंगे इस जमीन पर, इस हल से भी बहुत सारे अवशेष जो है नष्ट हो गए। यहाँ पर एक और शिलापट रखा हुआ है, जिस पर संभवतः भगवान बुद्ध या किसी अन्य उपासक की ये बीचों बीच मूर्ति बनी हुई है। और ये समूची की समूची कलाकृति जो बौद्ध भगवान बुद्ध के समय की है। और जो ये गेट यूज हुआ है, ये संभवतः मिर्जापुर के लाल बलुआ पत्थर का है। तो यह है, तो दोस्तों यह देख सकते हैं यहाँ पर एक और गेट का ऊपरी भाग है, जिस पर मौर्य कालीन कलाकृति उभरी गई है। और इस स्तूप के, इस गेट के ठीक बगल बीचों बीच यहाँ पर किसी बौद्ध उपासक या भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा यहाँ पर उकेरी गई है, जो कि टूटने से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और ये जो है पत्थर जो यूज किया गया है, जो संभवतः मिर्जापुर के लाल बलुआ पत्थर है, जो कि यहाँ से खुदाई के दौरान मिला था। तो अब मैं दोस्तों आही क्षेत्र के दूसरे आर्कियोलॉजिकल साइट पर आ चुका हूँ, और इस साइट पर सम्राट अशोक का बनाया हुआ एक स्तंभ है, जो कि एकदम ऊंचाई पर है। तो इस स्थान की भी ऊंचाई और भव्यता अतुलनीय है। संभवतः यह जो किसी बौद्ध, बड़े बौद्ध विहार का अवशेष रहा होगा। तो इस स्थान पर ऊपर तक जाने के लिए यहाँ पर बौद्ध राजाओं ने सीढ़ियों का निर्माण किया था, और इसके ठीक बीचों बीच जो है एक अशोक स्तंभ है, जो कि ऊपर से जाने पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों अभी एग्जीबिशन का काम चल रहा है, और इसलिए जो है बहुत सारी चीजों को नहीं दिखाया जा सकता। तो नीचे से इस स्थान की ऊंचाई का आकलन किया जा सकता है। तो ये देखने में बहुत ही भव्य और आकर्षक लगता है। तो संभवतः इसकी ऊंचाई अपने समय में करीब करीब 200 फीट के आसपास में रही होगी। इस स्थान पर जो है ठीक सामने, इसके बगल में यहाँ के लोगों ने धान की खेती करके रखी। तो दोस्तों मैं चारों तरफ से यहाँ का वीडियो घुमाकर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको यह पता चले यह स्थान कितना भव्य और आकर्षक बनाया गया है हमारे पुरखों पूर्वजों द्वारा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों, सर्वत्र बुद्धकालीन मौर्यकालीन ईंटें हैं। चूंकि संभवतः यह क्षेत्र शाक्य राजघराने के
अधीन में आता था, यानी शाक्यों के क्षेत्र में आता था। तो जहां भी जब भी भगवान बुद्ध है इस क्षेत्र से संकिसा जाते थे तो अहिछत्र में निवास करते थे। तो अहिछत्र दोस्तों ये पांचाल राज्य की राजधानी रहा है और अपने समय का एक समृद्ध बौद्धिस्ट सांस्कृतिक एरिया रहा है। तो यहाँ पर सम्राट अशोक से लेकर जितने भी बौद्ध शासक हुए, बड़े भव्य और ऊंचे ऊंचे स्तूपों का निर्माण कराया यहाँ पर, ताकि इस स्थान की प्राचीनता को बनाया रखा जा सके और इस स्थान की गरिमा को बनाया जा रखे। तो दोस्तों अब यहाँ से जो गेट एक दिखाई दे रहा है तो संभवतः यह संरचना अपने समय की बुद्ध विहार की रही है और इसके अंदर ठीक जो बीचों बीच जो है सम्राट अशोक का बनाया हुआ एक स्तंभ है, जिस पर अंदर तक जाने के लिए पुरातत्व विभाग ने संभवतः लोहे की यहाँ पर लोहे की सीढ़ियां बना रखी हैं, जिससे होकर यहाँ पर अंदर जाया जा सके। तो अब मैं दोस्तों इस बुद्ध विहार के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सीढ़ियां यहाँ पर प्राचीन ईंटों के द्वारा ही बनाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक और लोहे की सीढ़ी। तो दोस्तों मैं अब यहाँ से इस स्थान से एकदम ऊपरी हिस्से पर आ चुका हूँ, जहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ है। कहीं लगाया गया था, लेकिन संभवतः इस स्थान से हटाकर यहाँ पर ऊपर जाकर रख दिया गया। लेकिन स्थानीय लोग इस अशोक स्तंभ भीम की लाठी मानकर पूजा करते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्तंभ को देखने से लग रहा है कि सर्वत्र जो छीनी चलाई गई है और इस स्तंभ की बनावट जो है चुनार के लाल बलुआ पत्थर से है और इसकी पालिक से यह जान सकते हैं कि यह पूर्णतः अपने काल में जो अशोक स्तंभ रहा है